ये उस वक्त की बात है जब मैं पढ़ाई करने शहर गया था। वहां मुझे कमरा किराए पर मिल गया। थोड़े ही दिनों में मैं वहां पे सेट हो गया। मैं रोज सुबह कॉलेज चला जाता था और कॉलेज से आने के बाद देर रात तक पार्ट टाइम काम किया करता था। शुरू शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक अजीब सी घटना मेरे साथ घटी। रात के करीब 1:15 होंगे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की आवाजें आ रही थी। मैं अपने पलंग पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई थी। मैंने ध्यान लगाकर सुना तो वो आवाज बाथरूम से पानी टपकने की आ रही थी। लगता है नल जरा खुला रह गया है। मैं अभी बंद करके आता हूँ, वरना सुबह तक तो टंकी खाली हो जाएगी। मैंने लैपटॉप साइड में रखा और पलंग से उठकर बाथरूम में गया। लेकिन जब मैंने वहां पहुंचकर देखा तो नल बंद ही था और जरा भी लीकेज नहीं था। कमाल है यार, नल से तो जरा भी पानी नहीं टपक रहा। फिर वो आवाज किसकी होगी? मुझे नहीं पता था कि वो आवाज एग्जैक्टली कहां से आ रही थी और मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं। मैं अपने पलंग पर वापस लौट गया और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। थोड़ी ही देर हुई होगी कि तभी अचानक मेरे लैपटॉप में कर्सर के आसपास धुआं दिखाई देने लगा। धुआं देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गई और शरीर कांप उठा। मैं डर गया था कि ये क्या हो रहा है। तभी फिर से नल से पानी टपकने की आवाज आने लगी। मैं फिर से अपने पलंग पर से उठा और तुरंत जाकर देखा, लेकिन नल बिल्कुल ठीक था। ये क्या हो रहा है? पानी टपकने की आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ नल तो बिल्कुल ठीक है। फिर आवाज कहां से आई होगी? मैं सोच ही रहा था कि तभी अचानक मेरी नजर सामने बाथरूम की दीवार पर पड़ी। मुझे वहां किसी की परछाई दिखाई दी और अगले ही पल हवा की तरह गायब हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं डर गया था। तभी अचानक वही परछाई मुझे फिर से दिखाई दी। ऐसा लगा मानो मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन मैंने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था और घबराहट सर पर सवार हो गई थी। मैं कुछ भी सोचे बिना तुरंत ही वहां से भागा और कमरे से बाहर निकल गया। भागते भागते मैं नीचे मेन गेट पर पहुंचा, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। मेरी किस्मत ही खराब थी। अब क्या करूं? इतनी रात में कहां जाऊं मैं? हाँ, एक काम करता हूं, यहीं सीढ़ियों पर रात गुजार लेता हूं। सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। ये तय करने के बाद मैं सीढ़ियों पर ही बैठ गया और कब आंख लग गई इसका पता तक नहीं चला। सुबह होते ही मेरी आंखें खुली। मैंने अपने गले पर हाथ लगाया तो पता चला पूरा शरीर बुखार से जल रहा है और मन रात की उस घटना को याद करके परेशान है। मैंने एक बार अपने कमरे के दरवाजे की ओर देखा और फिर वहां से निकलकर अपने दोस्त के कमरे पर चला गया। अरे क्या हुआ यार, तू इतना परेशान क्यों है? मैंने अपने दोस्त को रात की पूरी बात बताई। भूत? अरे यार, भूत भूत कुछ नहीं होता। जरूर तूने कोई सपना देख लिया होगा। अरे तू मेरी बात नहीं समझेगा, लेकिन सच में मेरे साथ ये सारी चीजें हुई थी। क्या मैं आज यहाँ पे रह सकता हूँ प्लीज? अरे तेरा ही कमरा है, जब तक चाहे रह सकता है। इसके बाद हम दोनों दोस्त कॉलेज जाने के लिए निकल गए। फिर रात को 11 बजे के आसपास खाना खाने के बाद हम दोनों वापस लौटे। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि कल असाइनमेंट सबमिट करना है, लेकिन मेरा पूरा सामान तो मेरे कमरे पर ही रह गया है। क्या सोच रहा है यार तू? यार कल असाइनमेंट सबमिट करना है और पूरा सामान तो उस कमरे पर ही है। उसके बिना तो कैसे होगा? अरे इस पे चिंता करने वाली कौन सी बात है? चल जाकर ले आते हैं। नहीं नहीं, मैं उस कमरे पर वापस नहीं जाऊंगा। अरे तू डर मत, मैं हूं ना साथ में। चल ले आते हैं। मैं सोचकर जाने के लिए तैयार हो गया कि मेरा दोस्त साथ आ रहा है तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी। लगभग 11:15 बजे हम दोनों दोस्त मेरे कमरे पर पहुंचे थे। सब कुछ शांत था। हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी मेरा सामान समेटने लगे। तभी अचानक कमरे की लाइट चली गई। लाइट जाते ही मेरे तो होश ही उड़ गए थे। लेकिन तभी मेरे दोस्त ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर दी। जैसे ही लाइट ऑन हुई कि उसके उजाले में मेरी नजर थोड़ी दूर खड़ी आत्मा पर पड़ी। वो सफेद ड्रेस वाली लड़की थी, जिसके बाल और नाखून लंबे लंबे थे और उसके पैर उल्टे थे। उसे देखकर हमारा शरीर कांपने लगा था और सिर पर से पसीना छूटने लगा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आत्मा को देखकर लग रहा था कि वो हमें जिंदा खा जाएगी और तभी उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझे बॉल की तरह उठाकर दूर फेंक दिया। इस तरह पटकने से मेरे कंधे पर जोर से लगी थी और बहुत दर्द होने लगा था। वो आत्मा फिर से मेरे पास आई और मुझे छुए बिना दीवार की तरफ धकेल दिया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
क्यों मुझे अपने जाल में फंसाकर छोड़ दिया? मैं तो तुम्हें प्रेम करती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन 20 साल पहले इसी कमरे में तुमने मेरी हत्या कर दी। क्या गलती थी मेरी? मैंने देखा तो उस आत्मा की आंखों में आंसू थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद इस आत्मा को मारने वाला 20 साल पहले मेरी तरह दिखता होगा, इसलिए मुझे मारने पर तुली है। मन ही मन सोचने के बाद मैंने उस आत्मा की ओर देखा। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। मैं तो गांव से अभी अभी यहाँ पहली बार आया हूँ और मेरी लाइफ में तो आज तक कोई भी लड़की नहीं आई है। रही बात 20-30 साल पहले की, तो मैं आज भी वैसा कैसे दिख सकता हूँ जिसका तुम इंतजार कर रही हो? वो कोई और है। घबराहट में मैं जैसे तैसे बोल तो गया, लेकिन मुझे डर था कि आत्मा को मेरी बात समझ नहीं आई। तो मैंने उसकी ओर देखा तो वो कुछ सोच रही थी और उसका गुस्सा शांत हो रहा था। तुम्हारी बात तो सही है, शायद तुम वो नहीं हो जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैंने तो आज तक मच्छर भी नहीं मारा, किसी इंसान को क्या मारूंगा? लगता है मुझे और इंतजार करना पड़ेगा। इतना कहकर वो आत्मा अचानक गायब हो गई और उसके जाते ही लाइट भी आ गई। बाल बाल बचे, वरना आज तो ये आत्मा हमारा खेल ही खत्म कर देती। हाँ, अब चल जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। फिर हम दोनों दोस्तों ने जल्दी जल्दी हमारा सामान पैक कर लिया और जल्दी से वहां से निकल गए। इसके बाद हम उस कमरे पर कभी लौट कर नहीं गए।